नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल पर। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के दाहोद जिले झालोद तहसील के डूंगरी गांव में पहुंची है, जहां आशाबेन अपने परिवार के साथ रहती हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों द्वारा आशाबेन के परिवार को 5वीं बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उनके घर में भोजन की कमी न रहे। आशाबेन ने ठंड के कारण 2 कंबलों की आवश्यकता बताई थी। उनकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 कंबल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आशाबेन मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। अब संत रामपाल जी महाराज की इस सेवा से उन्हें काफी राहत मिली है। ये सेवा जरूरतमंद परिवारों के लिए एक सच्चा सहारा बन रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में, और दाहोद जिले का झालोद तहसील है। झालोद तहसील का डूंगरी करके गांव है। पीछे आप देख सकते हो लिखा है डूंगरी वन कवच गांव डूंगरी रेंज झालोद। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 5वीं बार एक दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है, और जो घर के मुखिया का नाम है आशा बहन, तो आशा बहन को आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ आशा बहन जी जुड़ गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं तो हम उनको गुजराती में सवाल पूछेंगे। તમારા ઘરમાં મુખ્ય વ્યક્તિનું શું નામ છે બેન? આશાબેન. આશાબેન, હા, હું જ છું પોતે. બરાબર. મુખ્ય તમારા ઘરમાં સદસ્ય કેટલા છે? 4 છીએ, 3 છોકરાનું. 4 છો, 3 છોકરા ને તમે? 4. બરાબર. આ રાશન સામગ્રી તમને કેટલા વખત મળી? આના સુધી 5 વખત થાય, 4 વખત આવી ગઈ ને હમણાં 5મી વખત. તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને તમે ફોન કરીને બોલાય કે સામેથી રાશન સામગ્રી આપવા આવ્યા? સામેથી આવ્યા હતા ને મેં બી ફોન કર્યો હતો. બરાબર. સામાન પૂરું થઈ ગયું તો લઈને આપવા આવજો. રાશન સામગ્રી નથી મળતી એના પહેલાં તમારું જીવન કઈ રીતના હતું? બહુ ખરાબ હતું, પણ હવે આવે છે એટલે સારું છે. હવે રાશન સામગ્રી મળે છે એટલે સારું છે. હા, સારું છે. तो दर्शक मित्रों, हमने आशा बहन जी से कुछ सवाल पूछे, तो उनको हिंदी आती नहीं, तो उनको हमने पहले सवाल पूछा कि उनके घर में मुख्य व्यक्ति का क्या नाम है, तो वो मुख्य व्यक्ति आशा बहन जी ही है, और उनके घर में 4 सदस्य हैं, 3 बच्चे और आशा बहन जी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उनको 5वीं बार राशन सामग्री भेजी है। पहले वो मजदूरी करके उनका जीवन गुजारा करती थी बहन जी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी है, इसके कारण बहुत अच्छे से गुजारा उनका चल रहा है। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धार्मिक दास। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आशा बहन जी के लिए क्या क्या राशन सामग्री और क्या भेजा है? जी, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आशा बहन को ये 5वीं किस्त दी जा रही है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि राशन सामग्री में ये आशा बहन जी को ये 10 किलो आटा है, आलू है, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, फिर ये 2.5 किलो चीनी है, फिर चावल 2.5 किलो दे रखे हैं, फिर ये टाटा नमक है 1 किलो, एक ये सरसों का तेल 1 लीटर दिया गया है, फिर उनके लिए सूखे दूध का 1 पैकेट है, फिर ये पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट है, फिर चना दाल का 1 पैकेट है, काले चने हैं 1 पैकेट, और फिर ये बेसन है 1 पैकेट, चाय का 1 पैकेट दिया गया है। फिर ये मसालों में हल्दी है, हल्दी 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट दे रखा है, फिर ये धनिया का पाउडर है 1 पैकेट, फिर ये जीरा है 1 पैकेट, और ये एक अचार का पैकेट दिया हुआ है।
फिर उनके लिए कपड़े धोने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक ये साबुन का पैकेट दे रखा है। ये नहाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये नहाने के साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए उनको एक सर्फ का पैकेट भी दिया गया है। और राशन सामग्री के अलावा इस बार आशा बहन जी ने डिमांड करी थी कि ठंड है और हमारे बच्चे जो हैं वो आश्रम में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें 2 कंबल की भी ज़रूरत है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनके लिए ये 2 कंबल भी संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं जी। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सर, आपको कैसे पता चला कि परिवार की राशन सामग्री ख़त्म हो गई? जी, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सेवादार जो हैं, लोकल सेवादार, उनको निर्देश दे रखे हैं कि इस परिवार को हमें समय समय पर उनकी मुलाकात करती रहनी है, जिससे हमें पता चल सके कि उनको कोई सामग्री की ज़रूरत है या नहीं है। तो हमारे सेवादार 4-5 दिन पहले बहन जी की मुलाकात के लिए आए थे। जब बहन जी ने बोला था कि अभी हमारी सामग्री ख़त्म होने को आई है, तो हमें सामग्री ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम आज ये सेवा लेकर आए हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उनको ये कार्ड भी दे रखा है। तो ये जो कार्ड है उसमें ये पूरा लिखा हुआ है, सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं, गुजरात राज्य के सेवादार हैं जो, और ये पीछे कुछ लोकल सेवादारों के नंबर भी दे रखे हैं। तो ये नंबर पे बहन जी को बोला हुआ है कि जब भी आपको कोई सामग्री की कोई आवश्यकता हो, ख़त्म हो जाए, तो आप हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं। तो ये नंबर भी उनको दे रखे हैं, जिससे कभी वो संपर्क करके भी हमें बता देते हैं, तो हम आ जाते हैं जी। और ये परिवार को राशन सामग्री कब तक दी जाएगी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि जब तक ये जो दुखी परिवार हैं वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जैसे कि अभी ये जो बहन जी हैं, तो इनके 3 बच्चे हैं, तो अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बच्चे बड़े होकर खुद अपने दम पे कमाने नहीं लग जाए, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको ये सुविधाएं, जो मदद है, वो पहुँचाई जाएगी। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं, तो हम उनको गुजराती में सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। શું નામ છે તમારું? શંકર નામ છે। શંકરભાઈ, શંકરભાઈ, જ્યારે આ પરિવારને અન્નપૂર્ણા મુહિમનું રાશન સામગ્રી નહોતી મળતી, એના પહેલાં એમનું જીવન કેવું હતું? આગળ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી સર। હવે બહુ સારામાં સારું છે। ગુરુ પ્રતાપે ગુરુના તરફથી બહુ અભિનંદન છે, અને સારા ભવિષ્યથી સારા જીવનથી જીવે છે ગુરુ પ્રતાપથી। ગુરુ સાહેબથી બહુ સારામાં સારું છે, કોઈ કમી નથી। અને જે સંત રામપાલજી મહારાજ આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા હજારો લોકોને ઘરે ઘરે જઈને રાશન સામગ્રી આપે છે, તો એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એમનું સારામાં સારું કરે છે, ભલું કરે છે, કોઈનું બુરું નથી કરતા ગુરુ મહારાજ। અનંત કરે છે, એમનું જીવન સારું છે, એમને સારા લક્ષણો આપે છે, સારા વિશે ચલાડે છે, સારા વિશે બોલાડે છે, કોઈ ગંદુ ગોબરું ખાવાનું બી બંધ કરાવે છે। એ ગુરુ મહાત્માનો સવાલ છે માલિક। आशा बहन जी के जो पड़ोसी थे उनको हमने कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जब नहीं मिल रही थी परिवार को, तो परिवार को बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी वो सुखी से जीवन जी रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसको जो बता रहे हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है राशन सामग्री और उसके अलावा जो भी जीवन जरूर वस्तु है वो टाइम टू टाइम पहुंच जाती है, और बच्चे और परिवार सुखी से अभी रह रहा है। तो दर्शक मित्रों, जो परिवार है उनको राशन सामग्री दी गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो बेन, राशन सामग्री सिवाय बीजू कोई वस्तु तमने मળી? हाँ, 2 कंबल आया છે। 2 કંબલ આપ્યા છે? हाँ, આપ્યા છે। અને એના સિવાય તમારે હજી કોઈ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી? ના, નથી, હમણાં તો વિશે જરૂર પડે તો ફોન કરશી। तो दर्शक मित्रों, जो बहन जी को हमने सवाल पूछे कि जो जीवन ज़रूरियात के सिवाय उनको क्या मिला, तो उन्होंने कंबल की डिमांड की थी। तो बच्चों के लिए कंबल संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, और जो जीवन ज़रूरियात वस्तु में उन्हें अभी कुछ ज़रूरत नहीं, ज़रूरत होगी तो वो बताएंगे, इसे बहन जी बता रही। तो दर्शक मित्रों, जो दुखी, असहाय और गरीब परिवार था, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी उसका पूरा कवरेज आपको बताया, किस तरह संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके राशन सामग्री दुखी और असहाय परिवार को दे रहे,
और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले में। और दाहोद ज़िले का झालोद तहसील था पहले, लेकिन अभी झालोद बदल के लिमड़ी तहसील हुआ है और लिमड़ी तहसील का डूंगरी करके गांव है। पीछे आप देख सकते हो साइन बोर्ड, प्राथमिक आरोग्य केंद्र डूंगरी गांव में दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज छठी बार राशन सामग्री भेजी है। और घर के मुखिया का नाम है आशा बहन। तो आशा बहन को क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, जो घर की मुख्य सदस्य है आशा बहन जी, वो हमारे साथ जुड़ गई है। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। बेन, તમારા ઘરમાં મુખ્ય સદસ્યનું શું નામ છે? આશાબેન. આશાબેન. તમારા ઘરમાં મુખ્ય કેટલા સદસ્ય છે? 4 છે, 2 બાબા અને 1 બીબી. ઘરમાં ટોટલ 4 સદસ્ય છે. 4 સદસ્ય છે. અને આ રાશન સામગ્રી તમને કેટલા વખત મળી? 5 વખત આવી ગઈ, ના છઠ્ઠી વખત. રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ એના માટે તમે ફોન કરેલો કે સામેથી સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય આપવા આવ્યા? હા, મેથી સંત રામપાલના શિષ્યે ફોન બી કર્યો હતો અને મેં બી ફોન કર્યો હતો. સામગ્રી મટી ગઈ હતી. બહેનજી, જ્યારે રાશન સામગ્રી નથી મળતી એના પહેલાં તમારું જીવન કેવું હતું? બહુ ખરાબ હતું, બહુ કન્ડિશન હતું સાહેબ. પણ હવે આ સામગ્રી આવી છે ને એનામાં સારું છે. બરાબર. હા, હવે સારું છે, કોઈ દિક્કત નથી. પહેલાં બહુ તકલીફ હતી ને બહુ કન્ડિશન હતું, પણ હવે સંતરામપણથી ભગવાનથી ગુરુશ્રી મળે છે તે સારું છે. થોડી ઘણી દયા એટલે નીકળ પહેલાં બહુ कंडीशन હતું. तो दर्शक मित्रों, हमने आशा बहन जी से बात की तो उनसे पहला सवाल पूछा कि उनके घर में मुख्य सदस्य कौन से। तो आशा बहन जी ने बताया वो खुद है घर के मुख्य सदस्य और उनके घर में 4 सदस्य है टोटल। और उनको ये छठी बार राशन सामग्री छठी किस्त संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो सतत यहाँ विजिट लगाते रहते हैं। जैसे राशन सामग्री ख़त्म होती है तो वो देने आते हैं। और पहले जो बहन जी मजदूरी करके और घर का पालन पोषण करती थी, लेकिन जब से राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजना शुरू किया है तब से घर में बहुत शांति है और सुखी से ये परिवार रह रहा है। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मुकेश दास। आज इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी गई? आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मालिक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये आशा बहन करके उनको मतलब ये छठी बार जो किस्त दी जा रही है उसमें ये राशन सामग्री है, जिसमें 5 केजी आटा है, 2.5 केजी चावल है, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल है, 1 पैकेट अचार है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2 केजी चीनी है, 1 पैकेट सूखा दूध है, 1 पैकेट चाय है और 1 केजी कपड़े धोने के साबुन है और 2 पैकेट ये साबुन है नहाने के और 1 पैकेट सर्फ है कपड़े धोने के। ये इतनी राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये बहन जी को दी जा रही है। और ये आपके हाथ में जो रजिस्टर है वो किस चीज़ का है? हाँ, ये रजिस्टर है जो परिवार होता है, मतलब अन्नपूर्णा मुहिम की तरह जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो ये परिवार को रजिस्टर दी जाता है। मतलब इसमें ये परिवार को जब से ये मुहिम चालू हुई और इनको मतलब जब से संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाए उसका पूरा डेटा इसमें रहता है। इसमें पहली किस्त इनको 27/7/2025 को मिली थी राशन सामग्री वगैरह, दूसरी किस्त 28/8/2025 को मिली थी, तीसरी किस्त 28/9/2025 जिसमें ये टोटल खाद्य सामग्री है जो इनको दी जाती है वो पूरा उसका विवरण इसमें रहता है, जिसमें तीसरी किस्त में गैस सिलेंडर वगैरह भी भरवाया था। और ये 26/10/2025 को चौथी किस्त इनको दी गई थी, जिसमें ये पूरी सामग्री का पूरा डेटा है। और ये 31/11/2025 को 5वीं किस्त, बराबर।
और आज 28/12/2025 को ये छठी किस्त दिए जा रहे हैं। मतलब इस रजिस्टर में पूरा जो किस्त के हिसाब से इनको जो सामग्री दी जाती है उसका पूरा विवरण इसमें रहता है। ये रजिस्टर इसका है। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। શું નામ છે તમારું? શંકરભાઈ. શંકરભાઈ, આ પરિવારની સ્થિતિમાં કેટલો સુધારો થયો છે? આગળ કરતાં બી સારામાં સારું છે માલિક, કોઈ ભૂલ નથી અને સારી વ્યવસ્થા છે, નાવા ધોવાનું સારું છે, બધી રીતે કમ્પ્લીટ છે. ગુરુજીના પ્રતાપે બહુ અનંદન છે. અને જે સંતરામપાલજી મહારાજજી ઘરે ઘરે જઈને આવા હજારો લોકોને રાશન સામગ્રી પહોંચાડે છે, તો એમની જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એમના વિશે ગુરુજીના પ્રતાપે તો એક ભગવાન માણસ કહેવાય છે. સેવાની અંદર કામ કરે એટલે ગરીબોને ઊંચે લાવીને તારવણી કરે છે, એની ભક્તિ કરે તો એમનું બહુ સારામાં સારું ગુરુ મહારાજ કરે છે. એનું કોઈ ગલત કામ નહીં કરે ગુરુ महाराज। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी के जो पड़ोसी थे उनको हमने कुछ सवाल पूछे, तो उनका नाम पूछा और उनको पूछा कि पहले की स्थिति में परिवार में क्या बदलाव आया है। तो पहले जो जीवन बहन जी गुजारती थी मजदूरी करके, तो इसमें बहुत उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। और जो संतरामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनके बारे में बताते हैं कि भगवान ही ऐसी मुहिम चला सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, जो दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी वो बहन जी को दी गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। बेन, आ राशन सामग्री सिवाय तमने बीजी कई कई वस्तुओं मળી? साहेब, 2 कम्बल बी आप्या था, पछी गैसनो बाटला बी 2 વાર भरी आप्या, सगड़ी बी रिपेरिंग करी आपी। અને આ પછી તમારે બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી? ना, हमने नहीं जरूर। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी है उनको राशन सामग्री के अलावा जो ठंड से बचने के लिए कंबल भी दिए गए हैं 2, और उनको 2 बार गैस का चूल्हा भी भरवा के दिया है संतरामपाल जी महाराज जी ने, और गैस की सगड़ी भी रिपेयर करके दी है। तो दर्शक मित्रों, जो दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी उसका पूरा कवरेज आपको बताया। किस तरह दुखी, असहाय और गरीब परिवार की संतरामपाल जी महाराज घर घर जाके सहाय कर रहे। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल में। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले में। और दाहोद ज़िले का झालोद तहसील था, पहले झालोद तहसील था, लेकिन अभी चेंज होकर गुरु गोविंद लीमड़ी तहसील हुआ है। और लीमड़ी तहसील का आप पीछे देख सकते हो वन कवच गांव डूंगरी लिखा हुआ है। डूंगरी गांव में संतरामपाल जी महाराज जी ने दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए 7वीं बार राशन सामग्री भेजी है। और जो घर के मुखिया का नाम है आशा बहन, तो आशा बहन को आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, आशा बहन जी हमारे साथ जुड़ गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं, तो हम उनको गुजराती में सवाल पूछेंगे। તમારા ઘરમાં મુખ્ય સદસ્યનું શું નામ છે બેન? હું જ છું પોતે આશાબેન। આશાબેન, તમે પોતે જ છો? તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? 4 છીએ, 3 છોરા ને હું એક, એટલે 4 સદસ્ય છીએ। 4 સદસ્ય, 3 છોકરા ને તમે? હા, 3 છોકરા ને હું। તમને આ રાશન સામગ્રી કેટલા વખત મળી? 6 વખત મળી ને હવે 7મી વખત મળે છે। આગળ 6 વખત મળી ગઈ ને આ 7મી વખત મળી। હા, 7મી। રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ તો તમે સામેથી ફોન કરેલો કે સંતરામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય આપવા આવેલા? મેં ફોન કર્યો હતો। તમે ફોન કરેલો? હા, ફોન કર્યો। અને જ્યારે તમારું જીવન, જ્યારે રાશન સામગ્રી નથી મળતી અને અત્યારે મળે છે, તો કેટલો બદલાવ આવ્યો છે તમારા જીવનમાં? બહુ બદલાવ આવ્યો, સારું છે।
बहुत बदलाव है। हाँ, बहुत बदलाव है। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो आशा बहन जी को कुछ सवाल हमने पूछे। पहला सवाल कि उनके घर में मुख्य सदस्य कौन है, तो आशा बहन जी बता रही है वो खुद उनके घर में मुख्य सदस्य है। उनके घर में टोटल 4 सदस्य है और संत रामपाल जी महाराज जी ने 7वीं बार राशन सामग्री उनके लिए भेजी है। और जैसी राशन सामग्री ख़त्म हो गई उन्होंने फ़ोन किया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को, और पहले के मुकाबले उनका बहुत अच्छे से जीवन अभी चल रहा है। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। जी सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दास है। आज दुखी असहाय परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है, इसमें क्या क्या भेजा है? ये जो संत रामपाल जी महाराज ने जो राशन सामग्री भेजी है, 10 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, आलू 2.5 किलो है, चीनी 2.5 किलो है, प्याज 2.5 किलो है, सरसों का तेल 1 किलो है, टाटा चाय का 1 पैकेट है, टाटा नमक 1 किलो है, सूखा दूध 1 पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो है, नहाने का साबुन 2 पीस है, 1 पैकेट कपड़ा धोने का पाउडर है, बेसन का 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, मिर्ची 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है, धनिया पाउडर 1 पैकेट है, अचार का 1 पैकेट है। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। નમસ્કાર। શું નામ છે તમારું? શંકર। શંકરભાઈ, શંકરભાઈ, આ પરિવારની સ્થિતિમાં કેટલો સુધાર થયો છે? સુધારો ધનપાલજી મહારાજને પ્રતાપે જે ભગવાનને કામ નહીં કર્યા એ ગુરુ મહાત્માને કર્યા છે, તો 100માંથી 80% સુધારો થઈ ગયો છે માલિક, તો એ ગુરુ પ્રતાપે થયું છે। અને જે સંત રામપાલજી મહારાજ આવા હજારો લોકોને ઘરે ઘરે જઈને રાશન સામગ્રી આપે છે, તો એમની આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું કહેવા માંગો છો તમે? એમને જો ગુરુએ ઘણું કર્યું છે, ગુરુએ જે ભગવાનને રસ્તો નહીં બતાડ્યો એ ગુરુએ રસ્તો બતાડી દીધો છે। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी के जो पड़ोसी है उनको हमने 2 सवाल पूछे कि जो उनकी स्थिति में क्या सुधार हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है और नेक काम किया है, बहुत अच्छा है, इस तरह वो बता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, आशा बहन जी हमारे साथ जुड़ गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है वो उनको दी गई है, लेकिन उनको हम 1-2 सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं तो गुजराती में सवाल पूछेंगे। बेन, તમારે હવે બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી? ના, અમને નહીં જરૂર, આ આટલું મળ્યું એટલું જ બહુ સંતોષ છે। રામપાલજી ભગવાનના ગુરુ પ્રતાપથી આટલું જ બહુ જય ગુરુ। तो दर्शक मित्रों, जो आशा बहन जी है उनको हमने सवाल पूछे कि उनको और कोई चीज़ वस्तु की ज़रूरियात है, तो भगवान ने इतना दिया है, वो ही बहुत थे, ऐसा बता रही है बहन जी। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशा बहन जी के लिए राशन सामग्री भेजी थी उसका पूरा कवरेज आपको बताया। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं जाहुल, कैमरामैन अनिल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को
ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब